सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अपने सपनों को बड़ा करो और तुम उसे सच करके दिखाओ। और इसे सच करने का एक ही तरीका है, हाथों में कलम थामो और किताबों को अपना दोस्त बना लो। हाथों में कलम थामो और किताबों को अपना दोस्त बना लो, और यही पढ़ाई को दोस्ती और अपने जीवन में ढालो। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल एंजेलिना क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में JSSC और JPSC में पूछे गए सभी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए, इस PYQ MCQ में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच देखिए कि सौर सेल के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, JPSC के एग्जाम में पूछा गया है। तो सौर सेल के लिए किस तरह का तत्व का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम और तांबा। इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। दूसरा क्वेश्चन है, रक्त थक्का बनने में यानी कि रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट विटामिन के। विटामिन ए का काम है आंखों को रोशनी देना और गोरा चिट्टा एकदम स्मार्ट बनाना। ऑप्शन डी का काम है इसका हड्डियों को मजबूत करना, विटामिन डी का। और विटामिन सी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करना। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। आइए थोड़ा रैपिड तरीके से खत्म करते हैं। ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? वायु, जल, ठोस या निर्वात में? तो ठोस में वायु की गति सबसे अधिक होती है। अगला है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय या अधिवृक्क को? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश से आपको लगता होगा कि ये लाइट वगैरह का है, लेकिन प्रकाश वर्ष ये समय का नहीं, ये दूरी का है। किसका है? तो दूरी का ये मात्रक है। दूरी नापते हैं, जो बहुत बड़ा खगोलीय दूरियां रहता है, जैसे यहां से लेकर सूरज तक की दूरी, यहां से लेकर चंद्रमा तक की दूरी, उसे प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। क्या बोलते हैं? N2O। तो ये था आपका सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु जिम्मेदार भाग यानी कि कौन सा पेड़ पौधा का भाग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है? जड़, तना, पत्तियां या फूल? तो पत्तियां जो है वो किचन है। क्या है? किचन ऑफ द ट्री या फिर किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है पत्तियों को भोजन बनाने के लिए। और भोजन प्रकाश संश्लेषण के ही माध्यम से पेड़ पौधों में बनता है, इसलिए पत्तियों को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य भाग। शुष्क बर्फ जिसको ड्राई आइस कहते हैं, वो क्या है? ठोस CO2 है, जमी हुई बर्फ है, ठोस नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस CO2 को कहा जाता है शुष्क बर्फ। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या कोई नहीं? तो लोहे में जंग लगना, रस्ट जिसको कहते हैं, वो केमिकल रिएक्शन है और उसे रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में आपका हो जाएगा 310। तो तीनों जो है सामान्य बॉडी का टेम्परेचर है, याद रखना है। और ऐसे में स्टूडेंट करते क्या है? हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस कटाक टिक मारा, ए नंबर और आ गया। घर में आके आंसर मिलाएगा तो बबुआ टेंशन में आ गए, ये तो सब होगा यार, ये तो एगो कैसे कर दिए? वही होता है। तो ये चीजें आपको एग्जाम में करना क्या है? ऑप्शन सभी पढ़ना है और टिक सही में लगाना है। अगला है, पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जो बच्चा लोग पेंसिल से लिखता है ना, हाँ, उसमें जो है लगा रहता है काला काला, वो क्या है? तो वो ग्रेफाइट से बना रहता है। किससे? ग्रेफाइट से बना रहता है। ग्रेफाइट पहले के मोटा मोटा सेल जो आता था बैटरी, उसमें भी लगा रहता था।
आगे है निकट दृष्टि दोष हेतु प्रयुक्त लेंस कौन सा है। निकट दृष्टि दोष का अर्थ ही होता है कि ऐसा आदमी जिसको नजदीक तक दिखता है, कहां पे, यहीं पर दिखता है, लेकिन इसको दिखाना है इतना दूर में। तो कैसे, कौन सा लेंस, तो इस टाइप का लेंस लगाएंगे तो जिधर मोटा रहता है ना लेंस उधर ज्यादा खींचता है, तो यहाँ पे मारेगा ऐसे, यहाँ पे रोशनी मारेगा ऐसे, और दूर की चीजें अब दिखाई देने लगेगा। तो ये कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस है। कौन सा, अवतल लेंस, बी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, लेकिन एलपीजी का ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। यहां से ही सारा जो ऊर्जा एटीपीज में निकलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की है। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जॉन साल्क ने। तो एडवर्ड जेनर ने किया है चेचक का टीका। अगला क्वेश्चन आपका हो गया चूने का पानी दूधिया किसके कारण हो जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से जो है चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पीतल यानी कि ब्रास किसका मिश्रण है। तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, इसका एक वो ट्रिक होता है पी, ता और जी। ठीक है, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता। ठीक है, मिलेगा जस्ता और तांबा तो बन जाएगा पीतल, ब्रास। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस आप लोगों को पता होगा नाइट्रोजन है 78%, 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, इस तरह से 0.004% कार्बन है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सभी गैसों के बारे में जान सकते हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है। तो इंसुलिन जब शरीर में नहीं निकलता है तो कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। किससे, सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो एकदम बिल्कुल शुद्ध जल जो रहता है उसका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट, 7, उदासीन। ठीक है, अगला है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन मतलब एफी मतलब लोहा, और लोहा ऐसे भी देखने में लाल ही लगता है। अगला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। तो सी का नाम है इसका एस्कॉर्बिक। ठीक है, हाँ, ए का रेटिनॉल नाम है। क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आप सभी विटामिन का आप लोग कमेंट करेंगे किसका क्या नाम है। वैसे स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। ठीक है, अगला चलेंगे बल्ब का फिलामेंट किससे बना रहता है। नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या लोहा का। तो टंगस्टन का बना होता है क्या, तो बल्ब का जो फिलामेंट रहता है जिसमें वो जलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, और कान में स्टेपी सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो गया सिरके में पाया जाने वाला क्या, सिरके में क्या पाया जाता है। साइट्रिक, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका रिकेट्स किसकी कमी से होती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, या इसे सूखा रोग कहते हैं। अगला है कार्य और ऊर्जा का असाई मात्रक क्या होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का असाई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, हाँ, आप लोग कमेंट करेंगे वाट, न्यूटन और पास्कल किसकी असाई मात्रक होता है। ठीक है, वैसे बता दें न्यूटन जो है वो बल का होता है, ये पास्कल दाब का होता है, प्रेशर का, और वॉट जो होता है वो शक्ति का होता है, पावर का होता है। ठीक है, हाँ, और इस तरीके से आपका अंतिम क्वेश्चन गाड़ियों में पीछे देखने हेतु जो दर्पण लगाया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो जो दर्पण लगाया जाता है पीछे देखने हेतु
उस दर्पण का काम है चीजों को छोटा करके दिखाई देना, ताकि दूर तक हमें दिखाई दे। और छोटा करने वाला एक ही दर्पण है, और वो दर्पण है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे गए थे, उससे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे ऐसे ही और भी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।